हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग ठीक हो। यू ऑल आर परफेक्टली फिट एंड फाइन। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। पहली चीज तो हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज की तरह पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को समझना। तो रेडी हो सब लोग? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कि हाँ मैम हम रेडी हैं। आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते, बट आज तो हमारी क्लास हो रही है, धीरे धीरे जान जाओगे। तो रेगुलर आपका जो टाइम टेबल है उसी हिसाब से क्लासेस चलने वाली हैं, ठीक है। बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हैशटैग अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई फीडबैक या सजेशन देना हो कि मैम अगली क्लास में ना ये होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेक श्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब बच्चों को ना कंफ्यूजन होते है कि मैम फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल किसको लिखूं, इनफॉर्मल किसको लिखूं, लाइंस कैसे लिखूं, सेंडर्स एड्रेस या फिर रिसीवर्स एड्रेस। तो आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा लेक्चर और बहुत सारा ज्ञान, तो मजे आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेटर से। यार एक बेसिक सी चीज है कि हमारे जो लेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। लेटर यानी कि पत्र, जो कि आजकल तो नहीं लिखते हम लोग इनफॉर्मली, बट फॉर्मली आज भी चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं? फॉर्मल पहली चीज हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लिखते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल सर को लिखना है, कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, सरकारी काम कि भाई मुझे अर्जी लगानी है कि मेरे आसपास के प्लॉट पे बहुत गंदगी है उसको सफाई करवाओ, या फिर सड़क पे बहुत ज्यादा खराब गड्ढे हो रखे हैं, सड़क खराब है, उसके लेटर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लेटर लिखना है, पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखना है, लेटर लिखना है एडिटर को, संपादक को कि भाई हमारे एरिया में ये हो रहा है, प्लीज सुलझाओ, अपने न्यूज़पेपर में छापो। तो फॉर्मल तो ऐसे हो गए। इनफॉर्मल किसको लिखते हैं? दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, मम्मी पापा, रिश्तेदार। फॉर्मल और इनफॉर्मल वी नो अच्छे से, है ना। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ना तुम्हारी ट्रेन छूट रही ना मेरी, किसी को कहीं नहीं भागना, है ना। तो स्टार्ट कर दे फिर। आइए आगे चलते हैं। लेटर हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल में बांट दिए। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर्मल लेटर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फॉर्मल लेटर। तो चार टाइप्स है जिसमें से आज हम करने वाले हैं। पहला तो प्रिंसिपल को, दूसरा हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखेंगे, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सीख लेंगे। दोनों ही फॉर्मल हैं। धीरे धीरे हम लोग फॉर्मल लेटर में एकदम प्रो हो जाएंगे। प्रो यानी कि परफेक्ट। फ्री फायर में भी तो होते हैं प्रो प्लेयर्स, है ना, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग प्रो हो जाएंगे। तो बिजनेस लेटर्स, इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर मतलब मुझे आपसे कुछ सामान चाहिए या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो मैं लेटर लिख के पूछ लूंगी कि डिटेल्स भेज दो। Then we'll be having letter to editor, cover letter for job। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बहुत ही छोटे हो, तो तुमको अभी नौकरी नहीं चाहिए, बट कल को तो चाहिए होगी। जब कॉलेज में आओगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो तब काम आएगा हमारा कवर लेटर फॉर जॉब कि भाई नौकरी चाहिए, तो उसके लिए कैसे लिखूं, क्या बताऊं, उसमें कैसे लिखूं। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आराम से तसल्ली से सीख लेंगे। हो ना मेरे साथ? जाग रहे हो तो जल्दी से थम्स अप। क्या मैम हम जाग रहे हैं? एनर्जी 100% है। तो स्टार्ट कर देते हैं। आइए स्टार्ट कर देते हैं हमारी सैल्यूटेशन से। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन कैसे करते हो, जैसे प्यारी मम्मी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय प्रिंसिपल सर, ऐसी तो करते हैं। जनरली रिस्पेक्ट देते हैं, अभिवादन करना। तो वैसे ही ना फॉर्मल लेटर में हम लोग कैसे लिखते हैं? सर या फिर मैडम नॉर्मली, नहीं तो रिस्पेक्टेड सर, मैडम या फिर मैम। ये ऑप्शंस है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि आपका सर है या मैडम है, तो आपकी मर्जी, आप सर लिखो मैडम लिखो, डजंट रियली मैटर,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर टू एवरीवन। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। शॉपकीपर, बिजनेसमैन, मैनेजर, सबको सर मैडम ही लिखेंगे। अब कोई जानकार है, एक्वाइंटेंस है, यानी कि जान पहचान वाला है, तो क्या बोलेंगे? तब हम लोग डियर सर मैडम या फिर डियर सर मैडम या फिर मिस बोल देंगे। जनरली डियर सर मैडम ही आ सकता है, उसके अलावा नहीं लिखना है। कभी भी लेटर में ना अपने दुख दर्द नहीं बांटने हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। कहानी नहीं बांटनी है, कहानी नहीं सुननी पसंद लोगों को आजकल कि इसने तो पूरी राम कहानी लिख दी, कौन पढ़े इतना लंबा पर्चा। सो मेक श्योर कि आप लोग कट टू कट लिखें। 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, 3 से ज्यादा कहानी नहीं चाहिए किसी को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपका पता, आप भेज जो रहा है उसका यहाँ पर एड्रेस आने वाला है। उसके बाद वी लीव अ लाइन, ठीक है, एक लाइन का गैप दिया। कभी भी ना खिचड़ी मत पकाना लेटर में, टीचर को आ जाएगा गुस्सा कि क्या खिचड़ी दिख रही है इसमें और कुछ समझ भी नहीं आता खिचड़ी में। मेक श्योर कि खुला खुला लिखो यार, इतनी बड़ी शीट देते तुमको, पैसे भी नहीं लग रहे उस शीट के, तो अच्छे से यूटिलाइज करो ना। तो उसके बाद आ जाएगा यार डेट हमारा, एड्रेस ऑफ द एड्रेस, यानी कि रिसीवर, भेज किसको रहे हैं हम लेटर, जिसको लेटर भेज रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? एड्रेसी। देन लीव अ लाइन इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग टू द पॉइंट लिखेंगे कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। देन वील बी हैविंग सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, सर, मैम, जो भी लिखना हो दैट्स योर चॉइस, ठीक है। बॉडी, बॉडी में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सेंडर्स नेम, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि एंड में जब हम बोलते हैं ना योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ओबीडिएंटली, ये सारी चीजें आ जाती हैं एंडिंग में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में। इजी था ना? कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ। ऑल्सो आज हमारा वुमेन्स डे है, तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन इन योर लाइफ, इन माई लाइफ एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी औरतों को नारी दिवस की शुभकामनाएं। तो मेक श्योर कि यार तुम लोग मम्मी को, दीदी को, छोटी बहन को हमेशा से खुश रखने की कोशिश करा करो, मतलब हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ अभी जाओ और उनको विश कर दो, इन केस विश नहीं किया है तो विश देम एंड से थैंक यू कि आप हो मेरे जीवन में। दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। मम्मी कितनी इंपॉर्टेंट है, तुमको सुबह उठाती हैं, सारा दिन तुम आगे पीछे लगी रहती हैं। दीदी आपको हमेशा सजेशंस देती हैं, छोटी बहन आपसे लड़ती है, साथ में चॉकलेट्स भी देती है। सो मेक श्योर यू विश देम एंड अच्छे से प्यार से थैंक यू बोल कर आना, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, क्विज पर आ जाए। एक छोटी सी प्यारी सी क्विज पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो एक क्विज तो बनती है यार, और हमारी पहली क्लास भी है, सो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को क्विज में मजे आने वाले हैं। स्टार्ट करें, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, डैश एंड डैश। बहुत आसान हमारी क्विज है, जल्दी से बता दो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, डैश एंड डैश, फॉर्मल एंड अनएडिटेड, formal and informal, formal and letter to editors, none of the above. क्या आंसर होगा? चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस इन फॉर्मल लेटर? क्या हम लोग फॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं? डू वी राइट इट? जल्दी बताओ फटाफट, टाइम जा रहा है, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट वी हैव व्हाट सैल्यूटेशन डू वी राइट इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में कौन सी सैल्यूटेशन चलती है? फटाफट से क्विकली देखते हैं विनर कौन होगा।
चलिए टाइम अप। जल्दी से देखते हैं कि किसके फुल मार्क्स आए हैं। 3 में से कितने मार्क्स आए बताओ देखकर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आंसर इज बी पार्ट। आंसर क्या है? बी पार्ट इज द राइट आंसर। Then we have our second question. Do we write receiver's address in formal letter? Yes, obviously हम लोग लिखते हैं, तो आंसर A part. Then we have last question. What salutation do we write in a formal letter? हम लोग कौन सी salutation लिखते हैं? कैसा अभिवादन करते हो? हम लोग लिखते हैं respected sir, मैम या फिर sir या मैडम, तो आंसर C part is the right answer of our third question. आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक सबको क्लियर है, मज़े आ रहे हैं, समझ आ रहा है सब। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कुछ भी देना हो, बेझिझक हो, एकदम रिलैक्स करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्योंकि हम लोग आपस में अच्छे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, पता नहीं होगा एक दूसरे के बारे में, तो फिर आगे कैसे चलेंगे। तो मैं एकदम आराम से समझा रही हूँ, प्रॉब्लम आती है तो बताओ, उसको मैं समझूंगी और तुम लोगों को अगली क्लास में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी कि स्पीड स्लो करनी है, बढ़ानी है, कुछ नया चाहिए, बता देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग फाइनल फॉर्मेट पे, जो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। बस यहाँ मैंने बता दिया कि हर किसी के बाद एक एक लाइन का गैप देना है, कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा। कॉमा देख के ना मार्क्स काटने का बहुत मन करता है, तो मेक श्योर कि आप लोग कॉमा कहीं नहीं लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा आता है, ठीक है। चलो उसके बाद बॉडी में जनरली 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इससे ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है। पहले में बताओ तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों लिखा है। दूसरे में प्रॉब्लम की डिटेल्स बताओ कि भाई मैं क्या चाह क्या रहा हूँ, मतलब क्यों लिख रहा हूँ। और तीसरे में आपसे ही क्यों लिखा, मतलब मैंने आपसे ही क्या उम्मीद लगाई है वो बतानी है। एंड में थैंकिंग यू योर सिंसियरली अपना नाम लिख दो, खत्म। आसान, बहुत आसान। कुछ बोर्ड्स में 4 मार्क्स का आता है, कुछ में ये 5 मार्क्स का आता है। सो मेक श्योर कि आप लोग लेटर को अच्छे से समझ लें। इसमें तो रट्टा भी नहीं मारना, कुछ कोई रट्टा मारना है नहीं मारना। चलो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत बड़ा सा, लंबा चौड़ा सा। आई थॉट कि अच्छा क्वेश्चन लाऊं ताकि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चे एकदम बड़ों वाला गेम में घुस सके, है ना, पार्टिसिपेट कर सको तुम लोग बड़ों वाले गेम में। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है, कोशिश करनी है कि हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। अच्छे से समझो ध्यान से। अब यू आर राघव रानी अ रेजिडेंट ऑफ C34 शास्त्री विहार। लड़के राघव हो गए, लड़कियां रानी हो गई। कहाँ रहती हैं? शास्त्री विहार, द्वारका, न्यू दिल्ली। ओपन मैन होल्स इन योर कॉलोनी हैव बिकम अ सोर्स ऑफ डेंजर फॉर द पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल ओनर्स। अब यहाँ पर मैन होल्स क्या होते हैं? तुमने गटर देखे हैं? बहुत बड़े बड़े से गटर होते हैं गलियों में चलते हुए। संडे या सैटरडे को ना उनको खोला जाता है और उसके अंदर एक इंसान जाके सफाई करता है, क्योंकि सीवेज सिस्टम है, करना तो पड़ेगा। तो वो ना खुले हुए हैं भाई, गटर खुले में मतलब छोटे बच्चे तो वैसे ही इतने ज्यादा शैतान होते, चलते चलते नीचे गिर गया तो साइकिल नीचे गिर गई, उसमें किसी गाड़ी का, ट्रक का, किसी का भी पहिया टक गया, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबल है ना ये तो। मतलब हम लोग यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भाई गली में गटर खुले हुए हैं, उसकी वजह से रोड पे चलने वाले लोगों को और व्हीकल ओनर्स को प्रॉब्लम हो रही है। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब भाई म्युनिसिपल कमिश्नर ही तो कुछ करेगा ना। हर एरिया का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जो भी वहां मैनेज करता है, कमिश्नर मान लो, चलो ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर ही देखेगा कि यार इस एरिया में इतने सारे मैन होल्स क्यों खुले हुए हैं। तो लेटर लिख दो। कैसे लिखेंगे? पहली चीज तो ये लेटर का टाइप कौन सा है, कौन सा टाइप है लेटर का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट। लेटर हमारा है फॉर्मल। क्या है? फॉर्मल है। कॉमन सेंस बच्चों, कॉमन सेंस है ना। अब आ जाते हैं कि फॉर्मेट में लिखने क्या वाले हैं। कहाँ रहते हैं यार रानी? C34 शास्त्री विहार।
तो रानी दीदी का एड्रेस लिख दो, रानी दीदी का एड्रेस लिख दो, ठीक है। हमेशा लेटर इस साइड से शुरू होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू होगा। C34 शास्त्री नगर, द्वारका, न्यू दिल्ली। कहाँ रहती है दीदी? द्वारका, न्यू दिल्ली में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। तो डेट आज क्या है? 8 मार्च 2022, ठीक है। जैसे मैं साफ साफ लिख रही हूं ना, ऐसे ही आपको भी साफ साफ लिखना है। ये एक लाइन छोड़ दी है मैंने बीच में, थोड़ा गैप दिख रहा है। इसके बाद एक और गैप छोड़कर अब म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है। कहाँ के? न्यू दिल्ली के। तो पहले म्युनिसिपल कमिश्नर लिखा कि भाई लेटर देना किसके हाथ में है? म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में देना है दिल्ली का, ठीक है। तो पहले ये भी तो बताओगे कि म्युनिसिपल कमिश्नर बैठता कहाँ है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अब जाके यहां पर न्यू दिल्ली डाल देंगे। अब यहां पर न्यू दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? ये हमारा हो गया। यहां पर यू हैव टू लीव अ लाइन, यहां पर यू हैव टू लीव अ लाइन, ठीक है। इसके बाद भी यू हैव टू लीव अ लाइन। तो देख लेते हैं फिर हम लोग जो लिख कर लाए हैं ऑलरेडी, है ना, लिख कर लाई हूं। तो पहली चीज हमने यहां पर लिखा एड्रेस, किसका? भेजने वाले का, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई डेट, उसके बाद डेट आ गई। इनके बीच में हमने लाइन छोड़ दी। समझ आ रहा है ना? बहुत छोटा लेक्चर रखने की कोशिश रहेगी ताकि इजीली समझ आ जाए, ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। उसके बाद दी म्युनिसिपल कमिश्नर, MCD मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली लिख दिया। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल्स। बहुत क्रिस्प रखना है, कहानी नहीं भरनी है सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर आप लोग सब्जेक्ट सही नहीं लिखोगे तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो क्यों पढ़ेगा? उसको कोई पॉइंट ही नहीं लगेगा पढ़ने का। तो यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप, जल्दी 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 थम्स अप। एक दिन मेंटी सेशन भी करने वाले हैं हम लोग, टेंशन ना लो। बढ़िया मेंटी सेशन रखेंगे, लिटरेचर का, ग्रामर का। धीरे धीरे हम लोग पेस बनाएंगे अपना। 6th में है हम लोग अभी, बट हम लोग 7th 8th 9th 10th सबके लेवल को अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे ताकि भाई ग्रामर स्ट्रांग हो जाए। बचपन ही है जिसमें ग्रामर स्ट्रांग हो जाए तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बॉडी में क्या लिखते हैं। बॉडी मतलब कंटेंट, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दी। अब ये जो लाइन्स है ना, ये हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेटर में आप लिख सकते हो। लिख लो इसको कहीं पर, स्क्रीनशॉट ले लो, हजारों ऑप्शंस आपके पास है ना, तो ये कहीं पर नोट डाउन कर लो। अनसैनिटरी एंड डेंजरस कंडीशंस प्रिवेलिंग इन शास्त्री विहार, द्वारका, न्यू दिल्ली। अब मैंने बताया कि यार बहुत ही ज्यादा ना खतरनाक प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी लोकेलिटी में, एरिया में, ठीक है। Most of the manholes of this colony are open, which have become a source of danger for the pedestrians and vehicle owners. ये तो यार मैंने सब्जेक्ट में से उठा के लिख दिया। सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन से, यही था ना क्वेश्चन। देखो ये ओपन मैन होल्स वाला ओनर्स तक ये मैंने सेम लिख दिया। मिल गया आपको पूरा 1 नंबर, 1.5 नंबर यहाँ मिल गया। 1 नंबर फॉर्मेट का था, आराम से लेटर में स्कोर कर जाओगे। ड्रेन्स आर ब्रोकन, यानी कि जिसमें से पानी जाता है वो ऑलमोस्ट टूट चुके हैं पाइपलाइंस। एट सेवरल प्लेसेस डर्टी वाटर इज ऑल ओवर ऑन द रोड्स, भाई रोड पे बहुत ही ज्यादा गंदा बदबूदार पानी है। सीवेजेस आर ब्लॉक्ड, ये भी लिख सकते हो आप लोग। एक्सीडेंट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ओपन मैन होल्स। भाई एक बात समझो, जब भी लेटर लिखते हैं ना हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैन होल्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं,
है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी, डर्ट एंड अनक्लीनलीनेस, अनहाइजीनिक एरिया, ये भी बता सकते हैं। उसकी वजह से डिसीजेस फैल सकते हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया भी ऐसी होता है ना आई गेस, कुछ मच्छर वच्छर की तरफ से, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी में रह रहे हो तो बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें बतानी है हमको। We sent a letter to the RWA senior official a few days ago, but no action has been taken. बताओ उनको कि हमने आपको लेटर तब लिखा है जब किसी और ने हमारी सुनी ही नहीं, तो आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। On behalf of my colony, I request you to take an immediate action to address this situation. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जल्दी से कोई इमीडिएट एक्शन ले, यानी कि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को सही करने की। प्लीज़ हेल्प अस, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली राघव। नीचे एड्रेस आ गया, ठीक है। एड्रेस नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। क्लियर है। एक लेटर तो भाई हम लोगों ने सीख लिया, बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल सर को कैसे लेटर लिखना है। लीव चाहिए स्कूल से, हाफ डे चाहिए आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर किसी स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए प्रॉप्स लाने हैं, कुछ भी करना है। प्रिंसिपल सर को लेटर कैसे लिखोगे, कैसे लिखते देख लेते हैं। दी प्रिंसिपल, कुछ लोग ऊपर टू भी लगा देते हैं, वो भी ठीक है। दी प्रिंसिपल, स्कूल्स नेम, स्कूल का जो भी नाम है लिखो। इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, ठीक है। प्लेस यानी कि स्कूल कहाँ है, एक लाइन छोड़ी, उसके बाद आ जाएगा डेट, ठीक है। डेट के बाद लाइन छोड़ी, डेट के बाद लाइन छोड़कर क्या आता है आप बताओ। डेट के बाद लाइन छोड़कर क्या आता है, सब मैं ही बता दूंगी, तो आप क्या करोगे बताओ। डेट के बाद क्या आता है, एंड मेक श्योर कि अगली क्लास जो हो वो और ज्यादा बिंदास जाए, तो उसके लिए क्या करना है, वही जो यूट्यूबर्स बोलते हैं यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेक श्योर कि तीनों चीजें कर दे, वरना क्लासेस मिस हो सकती हैं, अच्छे अच्छे इवेंट्स के बारे में मिस कर जाओगे, और वो तो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग इसको, भूल गई यार मैं दोबारा से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। डेट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, लाइन छोड़ी, रिस्पेक्टेड सर। जरूरी नहीं कि इसमें 3 पैराग्राफ्स हो, इसमें जितना कंटेंट कम लिखो उतना सही है, ज्यादा कहानी नहीं भरनी है, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सेटिंग अप अ लाइब्रेरी इन योर स्कूल। प्रिंसिपल सर को आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी रख दें। क्या रख दें, लाइब्रेरी रख दें। लाइब्रेरी नहीं है ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते, कैसे लिखेंगे, टू भी लगा सकते हो, नहीं तो दी भी। टू दी प्रिंसिपल, स्कूल का नाम है मेरे विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, ठीक है। कहाँ का स्कूल है, फरीदाबाद, ठीक है। अब यहां पर मैंने लाइन छोड़ दी, डेट क्या है, 8 मार्च 2022, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, ओपन अ लाइब्रेरी, नहीं, रिक्वेस्ट टू ओपन अ लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट टू ओपन अ लाइब्रेरी इन स्कूल। यही है ना हमारा क्वेश्चन। एक सेकेंड, स्कूल फॉर सेटिंग अप अ लाइब्रेरी इन योर स्कूल, ओपन अ लाइब्रेरी इन स्कूल। चलो ये तो भाई सब्जेक्ट तक लिख लिया। अब प्रिंसिपल सर है या मैडम पता नहीं, तो मैं सर लिख देती हूँ, रिस्पेक्टेड सर।
अब यार हर स्कूल में ना 2-3 तरीके से सिखाए जाते हैं। पहला होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू रिक्वेस्ट टू सेट अप अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट टू ओपन की बजाय सेटअप भी आ सकता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? आई एम अ स्टूडेंट, और दूसरा होता है I beg to say that I am a student of this class of your school and I am requesting you to set up a school library। क्यों करनी है वो बताओ। अलग अलग तरीके होते हैं। सो जरूरी नहीं है जो यहाँ है वो लिखो या जो स्कूल में है वो लिखो, दोनों ही सही हैं। ठीक है, I am a student of your, I am a student of class बताएंगे पहले। I am a student of class, कौन सी क्लास में तुम लोग? 6th। ठीक है, of your school, of your school, I am writing this letter on behalf of my class, I am writing this letter on, यार मैं अकेले नहीं लिख रहा, मेरी क्लास ने बोला मुझे। I am writing this letter on behalf of my class, we request you to please, we request you to please set up a library in school, library in our school, as it will be beneficial, as it will be useful for all, our knowledge will increase। भाई थोड़ा बहुत तो बताओ कि लाइब्रेरी क्यों चाहिए। सजेशंस दो कमेंट्स में कि तुमको लाइब्रेरी चाहिए तो क्यों चाहिए। वो अलग बात है कि तुमको लाइब्रेरी की नीड होने नहीं वाली, सब कुछ तो फोन में मिल जाता है। जैसे ही गूगल खोला सब मिल गया, जैसे ही तुमने वीडियो कॉल करी किसी दोस्त को उसने तुम्हें बुक दिखा दी, तो तुमको लाइब्रेरी की नीड नहीं है, बट यहाँ हमको लिखना है। तो क्या बताएंगे? आवर नॉलेज विल इंक्रीज, नॉलेज will increase when we'll read different books। भाई हम लोग जब अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो मजे तो आएंगे, नॉलेज बढ़ेगी। different books, ठीक है। अब बता देंगे it will be helpful in winning competitions, helpful in winning competitions। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसर्च वर्क के लिए टाइम होगा, लाइब्रेरी में आप शांति से पढ़ सकते हो। winning competitions due to a lot of research, due to a lot of books, या फिर बस कंपटीशन लिख सकते हो। We will also get a place to read silently, या फिर to read, we will also get a place to read calmly। ठीक है, ये भी बता देंगे। एंड में लिख दोगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसीडर आवर रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज look into the matter, and take necessary actions या फिर steps। take necessary यानी कि important
नेसेसरी में सी तो यार चिपक गया, फिर बच्चे बोलेंगे मैम आप क्या लिख रहे हो, तो स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। टेक नेसेसरी स्टेप्स। देखो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ साथ साथ लिखा है ताकि आप लोग लिख लो। अब मुझे लग रहा है कि बच्चे लिख तो रहे नहीं होंगे, बता दो किसी ने लिखा है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में पिक्चर्स भेज देना, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने लिखा है। एंड में लिख देंगे थैंकिंग यू। योर्स लविंगली नहीं लिखेंगे, तुम बिल्कुल प्यारे नहीं हो। तुम क्या लिखोगे? थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। योर्स में कभी भी कॉमा एपोस्ट्रोफे कुछ नहीं आएगा। योर्स सिंसियरली। मेरा नाम राधिका है तो मैं राधिका लिख देती हूँ, ठीक है। नीचे क्लास लिख दो 6th सी, अपना सेक्शन भी बता दो, ठीक है, ताकि प्रिंसिपल सर को तुमको डांटना हो तो तुम्हें आकर क्लास में से उठा सकते हो, ठीक है। तो हमारे 2 लेटर्स हो गए, फॉर्मेट हम लोगों ने कर लिया, सब सॉर्टेड है मेरी तरफ से। आप बता दो सब क्लियर है? आई एम एज्यूमिंग कि सब कुछ अच्छे से क्लियर है। तो बच्चों ये हमारे ग्रुप्स है और इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर आप लोगों को इवेंट्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? इवेंट्स मिल सकते हैं। पहला है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप। ये जो लिंक्स है आप एक गूगल पे जाके कॉपी करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे ग्रुप्स में। ये व्हाट्सएप ग्रुप का है और इंस्टाग्राम पे राधिका सहगल को आप सर्च कर सकते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग किसी क्लास को, इवेंट को मिस ना करें। मस्ती तो सबको चाहिए ना पढ़ाई के साथ साथ, तो हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल देते हैं। यू कैन ज्वाइन दीज ग्रुप्स, एडमिन मैं ही हूँ, ठीक है। कर दे सेशन को ओवर फिर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी। फीडबैक, सजेशंस जो भी देना हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। चलिए बाय, ध्यान रखिए अपना।